वक्फ कानून को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये मेरे हाथ में वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, कुल 44 बदलाव किए गए हैं। 44 सेक्शंस को बदला गया है वक्फ कानून के। वोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी अब मान्यता मिल गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना पड़ेगा, यानी अगर आप अपनी ज़मीन को डोनेट करना चाहते हैं, आप कुछ दान करना चाहते हैं, वक्फ करना चाहते हैं, तो बाकायदा उसको स्टैंप ड्यूटी पे लिखना होगा किसने वक्फ किया है, कब वक्फ किया है, किसके सामने वक्फ किया है। बाकायदा गवाहों के बयान भी होंगे। महिलाओं की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो जाता था वक्फ बोर्ड का, जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिसके औलाद नहीं होती थी, वो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को नहीं दे पाती थी, वो महिला अपने भांजे को नहीं दे पाती थी, अपनी बहन के बच्चे को नहीं दे पाती थी, अपने देवर के बच्चे को नहीं दे पाती थी, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड छीन लेता था। उस पर भी रोक लग गई है। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ जो डिक्लेयर करने की पावर थी, पता चला जंगल को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, पहाड़ों को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तमिलनाडु के एक मंदिर को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तमिलनाडु के गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, एयरपोर्ट को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को उस अनलिमिटेड पावर पे रोक लगाई गई है। सर्वे का काम अब वक्फ बोर्ड का सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, बल्कि कलेक्टर को पावर दे दी गई है। कलेक्टर उसका सर्वे कराएंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 3 एमपीज को जोड़ दिया गया है, 2 लोकसभा के एमपी और 1 राज्यसभा के एमपी को। 2 नॉन मुस्लिम भी इसमें सदस्य जोड़ दिए गए हैं। और वक्फ ट्रिब्यूनल की जो पावर थी अनलिमिटेड, उसको भी थोड़ा कम किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल को टाइम बाउंड तरीके से विवाद को डिसाइड करना पड़ेगा। जो लिमिटेशन एक्ट था कि पता चला कि वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया और पेपर में ऐड दे दिया कि भाई फलाना जो ज़मीन है, पार्क या खेल का मैदान, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर 1 महीने तक कोई नहीं आता था उसका जवाब देने, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती थी। उस पर भी रोक लगा दी गई है। आप 1 महीने के बाद भी आके बता सकते हैं कि नहीं वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो कुल मिला के 44 अमेंडमेंट, 44 बदलाव किए गए हैं। मेरा ये मानना है जिस टायर में ना 44 पंचर हो जाए तो उस टायर को बदल देना चाहिए, न कि वो टायर रिपेयर करना चाहिए। जिस बाल्टी में 44 छेद हो जाए उस बाल्टी में रिपेयर नहीं कराना चाहिए, उस बाल्टी को ही बदल देना चाहिए। अगर आपके शरीर में 44 ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी शरीर सड़ चुकी है। ज़्यादा अच्छा है मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए उस शरीर से, बजाय कि 44 जगह ऑपरेशन कराने के। अगर आपके हाथ में 44 फ्रैक्चर हो गया है तो आप इसका मतलब आपका हाथ बेकार है। इसलिए अगर वक्फ एक्ट को सुधारने के लिए 44 बदलाव करना पड़ रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कानून कैसा रहा होगा। 1954 में नेहरू जी ने बहुत सोच समझ के भारत के ज़मीनों पे अवैध कब्जा करवाने के लिए इसको बनाया था, और नतीजा दुनिया के 50 देशों की जो क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास एरिया हो चुका है। सवाल ये बनता है कि भारत संविधान से चलता है और संविधान में तो वक्फ का नाम कहीं शब्द ही नहीं है। पूरे के पूरे, ये मेरे हाथ में संविधान है, भारत के पूरे संविधान में आप कोई एक व्यक्ति मुझे WAQF वक्फ दिखा दे और यहाँ वक्फ लिखा हो, मैं मान लूंगा कि हाँ वक्फ बोर्ड ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल ठीक है, वक्फ कानून ठीक है। कहीं है ही नहीं है। भारत का संविधान रिलीजन के आधार पर कानून बनाने का विरोध करता है। संविधान कहता है रिलीजन के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान SC ST के लिए कानून बनाने का कहता है, हाँ भाई ठीक है, इनको दलित है, पिछड़े लिए इनके स्पेशल कानून बनाइए। महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने के लिए कहता है, लेकिन रिलीजन के आधार पर कानून बनाने के लिए संविधान बिल्कुल नहीं कहता है, बल्कि मना करता है। क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ था और उस विभाजन के बाद ये संविधान बना था। तो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आप SC ST के लिए अलग से नियम बनाइए, कानून बनाइए, आयोग बनाइए, मंत्रालय बनाइए। महिलाओं के लिए अलग से कमीशन बनाइए, आयोग बनाइए, मंत्रालय बनाइए। महिलाओं के लिए SC ST के लिए अलग से वेलफेयर स्कीम शुरू करिए। लेकिन रिलीजन के आधार पे न कानून बनेगा, न मंत्रालय बनेगा, न कमीशन बनेगा, न ट्रिब्यूनल बनेगा, न नियम कानून बनेगा। अब संविधान रिलीजन के आधार पे कानून बनाने का विरोध करता है और ये वक्फ कानून तो रिलीजन के आधार पे ही है, मजहब के आधार पे है। संविधान मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल का विरोध करता है और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो तो मजहब के आधार पे है। और एक मजहब के लिए भारत में तो बहुत लोग रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, बहाई भी रहते हैं, और किसी के लिए मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं है। केवल और केवल एक मजहब के लिए वक्फ आपका ट्रिब्यूनल है। भारत का संविधान
रिलीजन के आधार पर बोर्ड बनाने का विरोध करता है। ईसाई बोर्ड नहीं है, बहाई बोर्ड नहीं है, सिख बोर्ड नहीं है, जैन बोर्ड नहीं है, बौद्ध बोर्ड नहीं है, हिंदू बोर्ड नहीं है, पारसी बोर्ड नहीं है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों एक मजहब के लिए? भारत का संविधान रिलीजन के आधार पर योजना चालू करने का विरोध करता है, रिलीजन के आधार पर आयोग बनाने का विरोध करता है, रिलीजन के आधार पर मंत्रालय बनाने का विरोध करता है। भारत के संविधान में रिलीजन वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड बड़े चालाकी से क्या कर रहा है, जगह जगह मज़ारें जो बन रही हैं उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, कब्रिस्तान को भी वक्फ, जो पक्का कब्रिस्तान होता है, बाउंड्री बनी होती है, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। जबकि सच्चाई है, कुरान में न मज़ार कहीं लिखा हुआ है, न दरगाह कहीं लिखा हुआ है, न पक्का कब्रिस्तान कहीं लिखा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। इसलिए आपको अरब में, दुबई में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, मस्कट में कहीं पे भी एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। तो ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ कानून केवल संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि ये कुरान विरोधी भी है, इस्लाम विरोधी भी है। इसलिए मैं कहता हूं इसको खत्म होना चाहिए। संविधान कहता है एक देश एक विधान, एक देश एक कानून, तो वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। अगर दान के लिए कानून बनाना है, चैरिटी के लिए कानून बनाना है, तो वन नेशन वन चैरिटी कोड होना चाहिए। आपको अगर धार्मिक स्थानों के लिए कानून बनाना है तो वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। यानी आप संपत्ति के लिए है तो वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। इसका मतलब संविधान ये कहता है कि आपका समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान दान संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, जो कानून हो वो सबके लिए एक हो। लेकिन वक्फ कानून जो 44 बदलाव के बाद भी आ रहा है, अभी भी वो संविधान के स्पिरिट में नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल चलते हैं, एनजीटी है, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल हैं, एयर पोल्यूशन मतलब इन्वायरमेंट के लिए आपका एनजीटी, ऐसे बहुत सारे। हाँ, संविधान में भारत में इसमें 20 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, लेकिन एक भी ट्रिब्यूनल किसी मजहब के लिए नहीं है। जितने भी ट्रिब्यूनल हैं वो सारे जेंडर न्यूट्रल हैं और रिलीजन न्यूट्रल है। लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये रिलीजन न्यूट्रल नहीं है, ये तो पर्टिकुलर एक मजहब के लिए बना है। इसलिए मेरा ये मानना है। और जो सबसे बड़ा खतरा है, कहते नहीं किसी समस्या को खत्म करना तो जड़ से खत्म करिए। अगर पेड़ वो बीज गड़बड़ है तो उसकी टहनियों को मत काटिए, उसके पत्ते को मत काटिए, बल्कि उसको जड़ से उखाड़िए। आज आप वक्फ जो कानून है उसको बदल रहे हैं, ठीक है, आपने उसकी अनलिमिटेड पावर को ख़त्म कर दिया, आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एकदम अनलिमिटेड दी थी, कहीं कब्जा कर लेना, उसको रोक दिया। लेकिन अगर वो बीज बचेगा तो कल को गलती से कोई और सरकार आ गई, वही सरकार आई, वक्फ मजहबी सरकार आ गई, तो वो तो दोबारा फिर से उसको जिंदा कर देगी। इसलिए मेरा मानना है भारत की एकता अखंडता बनी रहे, मजबूत हो, भारत में सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर एक समानता का भाव आए, उसके लिए ज़रूरी है कि विशेष कानून बंद हो, विशेष दर्जा बंद हो, मजहब के आधार पे किसी को विशेष जो लाभ दिया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। न वक्फ बोर्ड होना चाहिए, न माइनॉरिटी बोर्ड होना चाहिए, न माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, न वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए। जो कानून है सबके लिए। एक बड़ी समस्या ये भी है, इसका वेतन भत्ता कौन देगा? सरकार, जनता के टैक्स के पैसे से। ये जो वक्फ काउंसिल बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल बनेगा, वक्फ बोर्ड बनेगा, इनकी अगर मीटिंग होगी तो जो चाय मंगाई जाएगी वो भी जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, आम जनता के पैसे से होगा। और दूसरी बड़ी भी समस्या कि जो पहले ज़मीन कब्जा हो चुकी है, क्या उसको वापस लेने का इसमें कोई प्रावधान है क्या इस कानून में? भाई 10 लाख एकड़ ज़मीन इस समय वक्फ बोर्ड के पास है। संख्या के हिसाब से 9 लाख, जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी और 9 लाख है, और एरिया के हिसाब से 10 लाख एकड़ ज़मीन। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। यानी मॉरिशस का एरिया उसका डबल तो भारत में वक्फ बोर्ड के पास। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत के वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है 10 लाख एकड़ उससे कम है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ये नहीं लगता है कि केवल बदलाव करना चाहिए। मेरा ये मानना है ये वक्फ एक्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड
वक्फ काउंसिल, ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिलहाल जो बदलाव हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूँ। लड़ाई जारी रहेगी जब तक एक देश एक धर्मस्थल संहिता नहीं होगी, एक देश एक दान संहिता नहीं होगी, एक देश एक संपत्ति संहिता नहीं होगी, जब तक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड लागू नहीं होगा, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड लागू नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमें पूरा भरोसा है मज़हब के आधार पर सारे कानून ख़त्म होंगे, मज़हब के आधार पर ट्रिब्यूनल ख़त्म होंगे, मज़हब के आधार के बोर्ड ख़त्म होंगे, मज़हब के आधार के सारी मंत्रालय ख़त्म होंगे, मज़हब के आधार के बने कमीशन ख़त्म होंगे और भारत में एक देश एक विधान लागू होगा।